तो फिर अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही, आपको पता है, तो फिर आप उससे क्यों लाना चाहते हैं? नहीं आ रही तो मत लाओ। नहीं, देखो क्या है कि ये तो भूल जाओ कि वो सही होगी, है ना, क्योंकि सही होना होता तो ऐसी हरकतें नहीं करती हो। तो पहली बात तो ये भूल जाओ कि वो सही हो के आपके पास रहेगी, वो गलत ही है, और इसके बावजूद अगर आप उसे रखोगे तो दुखी ही रहोगे, परेशान ही रहोगे। तो ऐसे में अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। आप बोलते हो ना कि मुझे पता है, हमने छानबीन की, मतलब आपको वैसे क्लियर नहीं है, आप बस ऐसे ही सोच रहे हो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी तो ये कह रही ना कि नहीं है, तो अगर वो आना चाहती है तो तुम लेने जाओ, है ना, और अगर नहीं आ रही है तो उससे लिखवा। ठीक है, तो एक बार अभी और चले जाओ। देखो, ईगो से काम नहीं चलता है ना। तो अगर डर है आपका कि कहीं केस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो अपनी तरफ से एक बार लेने जाओ, और अगर मना करती है तो उस वक्त उससे लिखवाओ कि क्यों नहीं आना चाहती, रिकॉर्ड करो क्यों क्यों नहीं आ रही है, क्या बहाना देती है। ठीक है, डर से काम नहीं चलता है, डरोगे तो कुछ नहीं होगा, लीगल काम करो। पहली बात तो अगर उसे लेने जाना चाहते हो और वो आ रही है तो एक बार पहले ट्राई करना पड़ेगा, चाहे आप फिर लाइव वीडियो करके जाओ, कैसे भी जाओ, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप लाइव वीडियो कर दो, आप लेने जब जा रहे हो तो उसको लाइव कर देना कि मैं लेने आया हूँ अपनी पत्नी को, और फिर उस वक्त जो भी बातचीत होगी वो आपका लाइव रहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी बातचीत हुई है ना। कोई आप पे ऐसे तो आरोप नहीं लगा देगा। जब आप लाइव रहोगे तो सभी को दिखेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। कंट्रोल करके तो रखना ये गलत है ना, कि मैं चाहता हूँ ऐसी रहे वैसी, वो जैसी है वैसे अगर रह सकते हो तो साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो नहीं करेगी और यही तुम्हारा दुख रहेगा, है ना, कि फोन ना चलाए, बात ना करे, मैसेज ना करे। अगर भरोसा नहीं है तो साथ मत रहो। नहीं रखना चाहते हो तो फिर सबूत इकट्ठा करो। हाँ, वो सब तो आप अपनी बचाव में कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ हो, अभी एकदम से शक के बेस पे नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको शक है कि वो गलत है तो उसके खिलाफ सबूत करो। आपके कहने से नहीं होगा, प्रूफ चाहिए। वो सभी के साथ होता है। देखो, पहली बात तो हमारा रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें प्रेम तो होता नहीं है, स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, और फिर जब जैसा सिचुएशन आती है इंसान फिर अपने बचाव के लिए कुछ भी करता है ना। तो वो तो सभी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये है कि अगर आप लेने जा रहे हो तो सावधानी से या तो रिकॉर्डिंग करो या लाइव करो या कुछ भी है, उस वक्त जो होता है, अगर आने को कहती है तो एक बार लेके आओ। नहीं, देखो ये ईगो हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, आपका डर ज़्यादा है ना कि कहीं फंसा ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, तो आप शर्त, मतलब शर्त वो रखता है जो बेझिझक होता है, निडर होता है। अगर आपको डर है तो फिर आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से अपनी जीवन को जी सको। देखो ऐसे करोगे अपने से आ जाएगी एक बार, और उसके बाद अगर कुछ किया तो क्या, आपका तो डर ये है ना कि कहीं कुछ करे ना, तो उसके लिए आपको उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। उसको या तो घर लेके आओ, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो वो जो भी बातचीत करती है रिकॉर्डिंग करो, और आने के बाद भी मतलब सतर्क रहो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भरोसा कर लो उस पर, है ना। अगर आ भी जाती है तो थोड़ा सा सतर्क रहो। कोई भी बातचीत होती है तो प्रूफ रखो अपने पास, प्रूफ आजकल मोबाइल फ़ोन रहता है, तुरंत रिकॉर्डिंग करो, है ना। उसी मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस मोबाइल को तुम अपने पास रखते हो, बिना एडिटिंग का होना चाहिए और दूसरे फ़ोन में शेयर नहीं होना चाहिए, उसी फ़ोन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए तो मान्य होती है। तो ये सब देखो आज के समय में करना पड़ेगा। पहली बात तो जिससे डर रहे हो उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। तो अब ये है कि तुम तलाक कैसे ले सकते हो, इसका एक ही है कि या तो उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करो, या वो ये कहती है कि मैं नहीं आऊँगी तो क्यों नहीं आ रही, वो वजह बताए। अगर वो नहीं आना चाहती तो भी कह सकते हो कि जब वो आ नहीं रही तो मुझे तलाक चाहिए उससे। तो यही कुछ चीज़ें हैं, इसी तरह से कर सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति से डर है, जिस व्यक्ति पे भरोसा नहीं है, उसके साथ ज़िंदगी तुम्हारी सही तो चलेगी नहीं, है ना। आज इतनी प्रॉब्लम है, कल और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, बच्चे होंगे और भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो ये पूरे जीवन ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है। तो इसको यहीं पे सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर है ना। अगर साथी अच्छा नहीं है और हमारा साथ आगे अच्छा नहीं चल सकता, उसके लिए फिर आपको प्रूफ इकट्ठा करना होगा। ठीक है, पहले आप अपने घर पे लेके आओ, अगर वो ऐसा कर रही है तो फिर आप उसके प्रूफ इकट्ठा करो, या तो मोबाइल रिकॉर्डिंग, या तो फिर कहाँ आती जाती है, क्या करती है, तो इसके लिए आप डिटेक्टिव भी लगा सकते हो। फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, अगर किसी इंसान से छुटकारा पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। आप वैसे तो छुटकारा पा सकते हो, अगर फिर वो केस करेगी, वकील आएगी, फिर बोलेगी मुझे मेंटेनेंस चाहिए, ये वो, अगर वो जॉब वगैरह करती है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ी लिखी है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर वो बेरोजगार है, वो नौकरी नहीं कर सकती, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है,
तो फिर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का देना पड़ता है ना। तो वो तो देखो यही तो होता है कि हम रोक टोक बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से ये सब होता है कि वो चिढ़ जाती है, उसे रहना अच्छा नहीं लगता बंधन में, तो इसीलिए तो फिर वो आज़ादी के लिए सारे नखरे करती है। तो ये समझो कि किसी के ऊपर प्रेशर डाल के, किसी को ज़बरदस्ती रोक टोक के रिश्ते नहीं बनाए जाते। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के बीच प्रेम होना चाहिए, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हाँ तो नहीं, अगर तोड़ दी है तो फिर प्रूफ इकट्ठा कर। हाँ अगर फ़ोन पे बात करते हो, अगर फ़ोन पे बात करते हो तो क्या कहती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, या बोलती है कि पहले था अब नहीं कर रही हूँ। देखो यही है कि देखो अभी मैं ये कह दूँ कि उसको लेके आओ तो भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम्हारे विचार ही नहीं मिल रहे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह नहीं पा रहे हो, झगड़े होते हैं, वो मायके के लिए ज़्यादा भागती है, वो आज़ादी चाहती है, तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से चले, तो ऐसे फिर रिश्ते नहीं चलते हैं। कोई यहाँ मजबूरी से कुछ नहीं होता, जो कर सकते हो उतना करो, है ना, डरो मत, सच्चाई के साथ चलो। अभी यही है कि अभी अगर आने का बोल रही तो लेके आओ, ज़्यादा सोचो मत, है ना, तो मत सोचो कि वो खुद से आ जाए, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ये सब जिंदगी में नहीं चलते, है ना। अगर तुम झुक भी गए तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वैसे तो हम हर पल गिड़गिड़ाते ही रहते, झुकते ही रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी ज़रूरत होती है, हमें रिश्ता निभाना है तो थोड़ा बहुत झुकना भी चाहिए, अकड़ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जहाँ सही हो वहीं पे, है ना। और अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा तो वो फिर बाद की बात है। अभी तो कह रहा ना कि पीछे पीछे का अभी कुछ नहीं है, तो एक बार भरोसा कर सकते हो, और जब तुम्हारे पास रहेगी तो प्रूफ इकट्ठा करना भी आसान रहेगा। बस ये है कि जो भी हो रहा है उसका प्रूफ रखो बस, है ना, सतर्क रहो और प्रूफ रखो। जब वक्त आएगा उस वक्त एक्शन लेना। अभी एक ही काम करना है कि अगर वो आने का बोल रही तो उसे तुम लाना चाहते हो, क्योंकि तुम इस तरह छोड़ भी नहीं सकते हो, तो अभी जाके लेके आओ। ये मत कहो तू आ जाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये सब मतलब ये सब फालतू की बातों से ज़िंदगी नहीं चलती है ना। चले जाओगे तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा। और अगर वहाँ जाने के बाद मना करती है तो रिकॉर्ड कर लो, क्यों मना कर रही है, क्यों नहीं आ रही, बात करो उससे वहाँ पे। और इसके बाद अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आती, तुमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो फिर एक एप्लीकेशन डाल दो कि मैं मेरी पत्नी को लाना चाहता हूँ, आ नहीं रही, इसलिए मुझे तलाक चाहिए उससे। हाँ पहले ये प्रोसेस करो, फिर देखो आगे क्या होता है, क्योंकि पूरा भविष्य हम एक साथ नहीं देख सकते ना। अभी जब कुछ करेंगे तभी ना आगे पीछे कुछ होगा। अब वो देख लो कि तुम्हें भरोसा है उस पर, कैसी है क्या है, वो तो तुम्हारी पत्नी है, कितने दिन रही तुम्हारे साथ। नहीं वो हो जाता है, क्योंकि देखो ये एज भी ऐसी होती है ना, अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा सा तुम्हारे घर को समझना, अपने आप को समझना, एकदम से बहुत सारी पाबंदियां मत लगाओ किसी के ऊपर, है ना। ये भी मतलब शादी के बाद क्या होता है कि हम फिर मतलब अपनी पत्नी पे बहुत सारी पाबंदियां लगाने लगते हैं, तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी, तुम इससे बात नहीं करोगी, तुम फ़ोन नहीं चलाओगी, तो वो फिर इन चीज़ों से इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है, इसलिए फिर वो बहाने ढूंढने लगती है कि कैसे इनसे छुटकारा मिले। तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता दो, अगर गलत करे तो प्रूफ इकट्ठा करो, ये नहीं कि रोको, उसे रोको मत, उससे खुले आसमान में उड़ने दो। उसके बाद अगर वो गलत दिखती है तो खुद ही दिख जाएगी, है ना। उसके बाद तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा दोष नहीं आएगा, जो गलत है वो फिर तुम नहीं रहना चाहते उसके साथ, क्योंकि उसका व्यवहार गलत है, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं तलाक चाहता हूँ, तो फिर तुम बोल सकते हो, एक तुम्हारे पास एक वो रहेगा, एविडेंस रहेगा कि हाँ इस बेस पे मैं ये कर रहा हूँ, है ना। वो तो ठीक है, पर शादी के पहले जो भी था उसे भूल जाओ। और अब देखो 1-2 महीने ही अभी तुम्हारी शादी के हुआ है, तो पहले की चीज़ों को लेके अभी मत परेशान हो, ठीक है। अभी तुम अपना रिश्ता अच्छे से निभाओ। देखो दुनिया में कुछ गलत सही नहीं होता है, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम्हारे सामने कुछ हो या तुमको ऐसा कुछ दिखे वो बात अलग है। छोटी छोटी बातों को, मैसेज को लेके, फ़ोन को लेके, कॉल को लेके अगर इतना कोई करता भी है ना, तो इतनी आज़ादी होनी चाहिए इंसान को, समझ रहे हो, है ना। इतना ज़्यादा पीछे पड़ोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सही भी होना चाहे ना, कि अपना चलो जो भी पहले का पास्ट था उसे भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो इंसान का शक उसे और मजबूर कर देता है। शक करोगे वो तुमसे और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मत करो, और जो होगा देखो, इस दुनिया में गलत अगर कोई करता है तो ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, सामने आता है। जब तक फ़ोन वगैरह में हो रहा होने दो, जिस दिन रियलिटी में होगा उस दिन तुम्हें सब समझ में आएगा। तो उसे अभी अपने पास लेके आओ, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से बातचीत करो, ऐसा नहीं है। और जिसको जाना होगा उसे तुम पकड़ नहीं सकते हो, अच्छा हुआ जाएगी तो चली जाने देना, कम से कम एलिमनी तो नहीं मांगेगी, अपनी मर्जी से जाएगी तो ज़्यादा सोचना नहीं है। हम जिंदगी में ज़्यादा सोचते हैं क्या, कुछ नुकसान थोड़ी हो जाएगा, इंसान है,
और कहीं भी जा रही कुछ भी कर रही है, अगर वो तुम्हारे सामने नहीं कर रही है, मन ही मन करेगी तो भी तो कर ही रही ना, तो तुम उसके शरीर को रोक सकते हो। एक तो ये मानसिकता छोड़ दो कि वो लड़की है, वो औरत है, तो वो पूरा घूम नहीं सकती, कि पूरा जा नहीं सकती। सब करने दो, मैं क्या बोल रही हूँ, सब करने दो, दुनिया में सब चलता है, किसी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। उसके बावजूद अगर तुम उसके साथ अपनी जिंदगी देख पा रहे हो और जी पा रहे हो, तो उसे लेके आओ और जियो उसके साथ। यही तो बातें होती हैं कि हमने इतनी सारी मानसिकता, इतनी सारी धारणाएं अपने ऊपर ओढ़ रखी होती है ना, कि ऐसा ही होता है, पत्नी को ऐसे ही रहना चाहिए, औरत है इतना घूमना नहीं चाहिए, और इसीलिए फिर हमारी गृहस्थी नहीं चल पाती है। आज के समय में ये सब नहीं चलेगा, समझ रहे हो, है ना। जैसे तुम पुरुष हो वैसे वो औरत है, तुम भी घूम सकते हो, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं, तो उसे क्यों सोच रहे हो कि वो घूम रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी मानसिकता बदलो। और ज़रूरी नहीं है तुम्हारा फैमिली कैसा है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारे फादर्स और ये सब का नेचर कैसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी पुरानी मानसिकता को चेंज करो। अब समय बदल चुका है ना। अगर किसी के साथ रहना है तो तुम उसे भी स्वतंत्रता दो और खुद भी स्वतंत्र रहो, ना किसी पे शक करो, ना किसी पे बंधन लगाओ। जो बात है क्लियर करो। अगर उसका किसी से है तो उससे डायरेक्ट बात करो और बोलो कि ठीक है, तुमको जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन डरो नहीं, शक मत करो, जो होगा सामने ही होगा। पहले से सब धारणाएं नहीं बनाना है, पहले से कुछ भी नहीं सोचना है, जो तुम्हारे सामने हो और जैसा भी हो उस वक्त वैसा एक्शन लो। ये भी मत डरो कि क्या होगा, कि फिर को केस हो जाएगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर ऐसा होगा, जो होगा सब निपट लेना, पर पहले चलो तो सही राह पे। तो अभी एक ही प्रॉब्लम है कि उसे लेके आना है ना, तो अभी पहले इसको सॉल्व करो। हाँ, और अकेले भी जा सकते हो, अगर चाहो तो अपने पापा को भी लेके जा सकते हो, पर यही है कि भरोसा अब नहीं करना चाहिए, इतने दिनों से तुमसे दूर है, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्या बातचीत हो रही है, कैसे वहाँ पे बातचीत होती है, ये सब तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि तुम गए थे लेने, तो क्या क्या बातचीत हुई है ना। और आती है तो लेके आओ बाकायदा। और घर में भी मत बोलो कि क्या कर रही हो, कहाँ घूम रही हो, कैसे जा रही हो, एकदम ऐसे छोड़ दो ना कि जैसे स्वतंत्र आदमी अपने घर में अपनी बहन होती है, अपने और भी रिश्तेदार होते हैं। ये समझो ही नहीं ना कि उसकी नई नई शादी हुई है, वो पत्नी है, वो लड़की है, वो घूम रही है, वो आवारागर्दी हो। भाई तुम्हारे शादी से पहले वो एक इंसान थी और उसने बहुत कुछ घूमा होगा, तभी वो इतना घूम रही है। तो इन सब चीज़ों में इतना सोचना नहीं है। और ये सब हम इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी धारणा ऐसी बना दी जाती है कि पत्नी है तो उसे लहजे में रहना चाहिए, लिहाज करना चाहिए, उसे ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। हर चीज़ का डिसीजन हम नहीं ले सकते कि उसे कौन सी जॉब करना है। अगर उसे प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट करने दो, उसे सरकारी करना है, सरकारी करने दो। तुम अपनी मान्यता के हिसाब से थोड़ी उसका जीवन चलाओगे, है ना। और जितना ज़्यादा वो अच्छे से रहेगी, नौकरी करेगी, बाहर घूमेगी फिरेगी, अच्छी रहेगी, उतना तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी। तुम्हें लगता है कि उसे पाबंदी में रखोगे तो अच्छा, जितना जिसको कैद करोगे ना वो उतना घुटन में रहता है और उतना वो आज़ादी के लिए तड़पता है। जिसको आज़ाद छोड़ दो ना वो फिर बंधन के लिए तड़पता है। वो गलत करेगी, गलत फायदा उठाएगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा, उसका नेचर जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। डरना नहीं है, ही नहीं करना है। जब जो गलत हो उस वक्त एक्शन लेना है, सोचना नहीं है वो गलत करेगी। अगर वो गलत करना चाहेगी तो तुम नहीं रोक पाओगे। ये हमारे हाथ में नहीं होता कि कोई गलत है तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे या हम उसे आज़ादी नहीं देंगे तो गलत नहीं करेगा। आज के समय में आज़ादी के आदमी एक फ़ोन से एक कमरे के अंदर बहुत कुछ कर लेता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब धारणा निकाल दो। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से है तो अच्छे से रहो। अगर तुम्हें लगता है कि वो सही तरीके से नहीं है तो साथ मत रहो, ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, तो अभी तुम्हें लेने जाना है तो चाहे पापा को लेके जाओ चाहे अकेले जाओ, उसको लेके आओ। उसके बाद देखो क्या करना है, क्योंकि पहल अभी तो ये है ना कि वो गई है, उसे लेके आना है। अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं, कोई मारपीट हुई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं, तो किस बेस पे उसे छोड़ोगे। तो पहले उसे लेके आओ। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि अब उसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है तो फिर उस वक्त वैसा एक्शन लेना, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ है कि जो भी तुम बोलो उसका प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ बस, और ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम सोच के ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इतना सोचना नहीं, इतना धारणाओं में नहीं चलना, इतना मानसिकता को नहीं ओल्ड ले जाना है कि पत्नी है तो ऐसा, पति है तो ऐसा। बिल्कुल अपने जैसा समझो कि मैं पुरुष हूँ, मैं जैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ वैसे औरत भी जी सकती है। तुम अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, एक दोस्त की तरह रहोगे, पूरी आज़ादी दोगे, पूरे अच्छे से व्यवहार करोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं समझेगी कि मेरा पति अच्छा है और मुझे पूरी छूट मिल रही है, तो मैं क्यों फालतू इधर उधर भटकूं। समझ रहे हो। उसे प्यार दो, शक नहीं और जबरदस्ती नहीं, ये सब मत करो, है ना। तुम प्यार करोगे तो बदले में प्यार मिलेगा, अगर तुम चालाकी करोगे तो तुम्हें भी उधर से चालाकी ही मिलेगी।
और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं समझ में आ रहा, देखो ये अभी की बात नहीं है। और एक इंसान का जीवन ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी मान्यताएं होती है, धारणाएं होती है। अगर इन सब चीज़ों से तुम बाहर निकलना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा जीवन आगे भी अच्छा हो, तो हमारा एक वर्कशॉप है, कोर्स चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लो, है ना। आगे के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।